पेशावर हाईकोर्ट ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला से हल्फ लेने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि 90 नुमाइंदों के वोट से वज़ीर-ए-आला मुंतखब हुए हैं तो क्या वो कल हल्फ लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर कल कराची से वापस आएंगे। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो एक अलग मामला है, हमें ये बताएं कि हल्फ लेंगे या नहीं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर कल वापस आकर कानूनी तकाज़ों के मुताबिक फैसला करेंगे। गवर्नर के वकील ने कहा, यह कहना कि गवर्नर हल्फ नहीं लेंगे कबल अज़ वक्त है। गवर्नर वापसी के बाद कानून के मुताबिक इकदाम उठाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अली अमीन गंडापुर ने तो असेंबली फ्लोर पर इस्तीफे की तस्दीक कर दी थी। वज़ीर-ए-आला के इस्तीफे देने से ही इस्तीफा हो जाता है, चाहे गवर्नर मंजूर करे या नहीं। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दिया और नए वज़ीर-ए-आला को वोट भी दिया। गवर्नर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पुरुमीद हैं कि अदालत से इंसाफ मिलेगा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, बच्चा बच्चा जानता है वज़ीर-ए-आला का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक हुआ। हम जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। सूबे में मसाइल हैं। हम चाहते हैं कि सबको साथ लेकर चलें। तहरीक इंसाफ हर काम को मुतनाज़ा बना देती है। आईनी तौर पर पेशावर हाईकोर्ट रहनुमाई कर देगी। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली खान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा काबीना को आइन और कानून के मुताबिक चलना होता है। तहरीक इंसाफ का गैर संजीदा रवैया है जो पाकिस्तान भुगत रहा है। गवर्नर कोई भी बदमाशी कबूल न करे, जो आइन कहता है उसे फॉलो करे। बानी PTI को अपनी रिहाई के लिए खून रेस तसादुम चाहिए। अली अमीन खून रेस तसादुम से गुरेज कर रहे थे। बेवकूफों के हाथ में इख्तियार आ गया, सूबा का सत्यानाश कर दिया है। मुरीदके में तहरीके लब्बैक का एहतजाज खत्म करा दिया गया। एहतजाज के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद, 48 एहलकार जख्मी, 3 मुजाहिरीन और एक राहगीर भी जाम बहक हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और एहतजाज को कम मुतासरा मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हजूम को उकसाना जारी रखा। हजूम ने पथराव, कीलो वाले डंडे और पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज़ हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतादिद पुलिस एहलकारों से असलहा छीना गया और उसे छीने गए असलहे से फायरिंग भी की गई। 17 पुलिस एहलकारों को गोलियां लगी। पुलिस से बड़े साहने से बचने की कोशिश में आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। मुजाहिरीन ने कम अज कम 40 सरकारी और निजी गाड़ियां जला दी और कई दुकानें भी नजर आतिश कर दी। शरपसंद अनासर ने पुलिस पर मुनज़्ज़म हमले किए। मुतादिद मकामात से अंधाधुंध फायरिंग भी की गई। पुलिस ने मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि साद रिजवी और चंद दीगर रहनुमा मौके से फरार हो गए। तहरीक लब्बैक की क़यादत और कारकुनान पर मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में साद रिजवी समेत मकामी क़यादत और कारकुनान पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात, इक़दाम कत्ल, डकैती और साजिश की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। साद रिजवी, कारी बिलाल समेत 21 रहनुमा नामजद, 35 नामालूम भी शामिल। फैसलाबाद में थाना सिविल लाइन में 23 नामजद और 6 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। थाना जंग बाजार में 5 नामजद और 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने TLP के सरबराह साद रिजवी और भाई अनस रिजवी का सुराग लगा लिया। दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जराए का कहना है कि दोनों भाइयों के जख्मी होने के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो जख्मी हैं तो उन्हें फौरन खुद को कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर देना चाहिए ताकि उनका इलाज कराया जा सके। तहरीक लब्बैक के एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, 39 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर, कसूर, कामों की गुजरावाला, लह और शेखपुरा में कार्रवाइयां की गई। मजीद 87 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट ट्रेस कर लिए गए। गिरफ्तारियों का अमल मुकम्मल करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहरीक लब्बैक के एहतजाज के बाइस मुसलसल 6 दिनों से बंद फैजाबाद इंटरचेंज को खोलने का फैसला। मरी रोड फैजाबाद से रावलपिंडी की हदूद में लगाए तमाम कंटेनर्स भी हटाने का फैसला। 6 दिनों से बंद ट्रांसपोर्ट अड्डे, होटल्स, हॉस्टल्स, रेस्टोरेंट्स और दुकानें खोलने के अहकाम जारी। मेट्रो बस सर्विस रावलपिंडी सदर से फैज अहमद फैज स्टेशन तक पहले ही खोल दी गई थी। तालीमी इदारे खुल गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल फोन और डेटा सर्विसेज भी बहाल। मिस्र के शहर शर्मुल शेख में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्किया, मिस्र, कतर, बरतानिया और
फ्रांस समेत 20 आलमी रहनुमा दस्तखत करने वालों में शामिल। अमन मुआहदा अमरीका, तुर्किया, कतर और मिस्र की सालसी से तय पाया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, आज एक तारीखी दिन है। अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है। मुआहदे की दस्तावेज उसूल और ज़वाबित की वजाहत करेगी। अमन मुआहदे से मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम होगा। मुआहदे को कामयाब बनाने में तमाम ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। गजा जंगबंदी में हमास का भी किरदार मुस्बत रहा। गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बातचीत शुरू हो चुकी है। ईरान की जौहरी तंज़ीबात पर हमले के बगैर गजा मुआहदा मुमकिन नहीं था। ईरान से भी एक मुआहदा करना चाहता हूँ। ईरान ने गजा में अमन मंसूबे की हिमायत की। यकीन है ईरान पाबंदियों का शिकार होते हुए अमन अमल में शामिल होगा। अमरीकी सदर की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, शहबाज शरीफ से भी मिले, गर्मजोशी से मुसाफिहा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शर्म शेख से वतन वापस रवाना है। इस पर लिखा, पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गजा पर मुसल्लत की गई नस्ल कुशी की मुहिम को फौरी तौर पर रुकना था। हम अमन के लिए सदर ट्रंप के मुनफरद किरदार की तारीफ का इजहार करते रहेंगे। फलस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। इंशाअल्लाह 1967 से पहले की सरहदों के साथ और अल-कुद्स शरीफ के बतौर इसके दारुल खिलाफा एक मजबूत और काबिल अवल फलस्तीनी रियासत का कयाम पाकिस्तान के मशरिक़ वुस्ता की पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। इससे पहले वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के सदर, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म, अमीर कतर, उर्दन, बहरीन के फरमारवाओं, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली के वज़ीर आज़म और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और फ़लस्तीनी सदर से भी मुलाकात की। हमारी हदूद में मुदाखलत ना करें, पाकिस्तान का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। दफ्तर खारजा की अफगान तर्जुमान को सख्त सिफारती वार्निंग जारी। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बयानबाजी बंद करें। अफगान तर्जुमान अपने दायरा कार तक महदूद रहें। दीगर ममालिक के मामलात में मुदाखलत आलमी सिफारती असूलों के खिलाफ है। पाकिस्तान को अपने दाखिली अमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की जरूरत नहीं। तालिबान अपने वादे पूरे करें और दोहा मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। तालिबान हुकूमत यकीनी बनाए कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। बलूचिस्तान में शोरिश नहीं, अलहदगी के नाम नेहाद तहरीकें हैं। हालात की खराबी के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़ेह किरदार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का नेशनल वर्कशॉप की शुरा से खिताब। कहा, बलोच अवाम को बंद गली में धकेला जा रहा है। लाहासिल जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। मुल्क दुश्मन अनासिर का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और तकसीम करना है। नाराज बलोच की इस तरह दहशतगर्दी को जवाब फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई। जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं, दहशतगर्द है। बलूचिस्तान में पहला फरारी कैंप 21 जून 2002 को कायम किया गया, जिससे दहशतगर्दी को फरोग मिला। सियासत से ज्यादा अहम रियासत पाकिस्तान है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए CTD के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस। बेंचेस रूल के मुताबिक बनाए जाएंगे। इन रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा कि बेंच चीफ जस्टिस बनाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, एक तरफ 16 जजेस का कह रहे हैं और दूसरी तरफ इज्तिमाई दानिश की बात कर रहे हैं। हमारे सामने इस वक्त 191A मौजूद है जो आइन का हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं 191A को साइड पर रख दें। कैसे रखें? सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे, उनके सामने रूल्स बने। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, फुल कोर्ट की बात न करें, आप सिर्फ कहें वो जजेस जो तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। फुल कोर्ट रूल्स पर जजेस का एक दूसरे से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है। मीटिंग मिनट्स मंगवाए जाएं, आप रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये केस आगे नहीं चलेगा जब तक ये क्लियर नहीं होता। मुझे झूठा कहा जा रहा है, मैं पूरे कौम के सामने सब रखूंगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जजेस एक दूसरे पर आवाज ऊंची ना करें। अटॉर्नी जनरल बोले, ये अंदरूनी मामला है, इसको यहाँ पर डिस्कस ना करें। 24 जजेस की सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से मीटिंग हुई। इसके बाद मामला कमेटी को भेजा गया। इसके बाद कुछ शिकों पर एतराज हुआ तो फिर मामला तमाम जजेस के जमाने रखा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन से बने थे। चंद ने जजेस ने आउटपुट दिया था और कुछ जजेस नहीं आए थे। समाअत कल तक मुलतवी। हक में फैसला दें तो खुश, खिलाफ दें तो नाराज हो जाते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सुपर टैक्स केस में रिमार्क्स। वकील फरूक नसीम ने कहा कि बशर है फैसला हक में आए तो हम खुश हो जाते हैं, खिलाफ आए तो बुरा कहते हैं।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, टैक्स नाफिज करते हुए आप किस तरह के इंसाफ की तवक्को रखते हैं। फरूग नसीम ने मौकिफ अपनाया कि आर्टिकल 10A कुदरती इंसाफ के बराबर है। कुदरती इंसाफ से मुराद सिर्फ ये नहीं कि सुनने का हक दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कितना टैक्स नाफिज होगा, इसका फैसला गुज़श्ता साल के असासों पर होता है। वकील फरूग नसीम ने जवाब दिया कि इनकम टैक्स में ये तस्वुर है कि जैसे जैसे आमदन में इजाफा होगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। खूबी है तो आप सब भाइयों की दुआओं और ताउन का नतीजा है, और अगर कोई कमी है तो वो मुझ अकेले की है। इस तमाम तर इकरार के साथ मैं आज अपने मनसब वजारत इस्तीफा से, वजारत इतलास से मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूँ। वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी करेंगे या रवायत बरकरार रहेगी। आजाद कश्मीर का सियासी दर्जे हरारत बढ़ने लगा। आइंदा चंद घंटे अहम करार। वज़ीर इत्तलात आजाद कश्मीर पीर मजहर सईद शाह का मुस्ताफी होने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं मशकूर हूं कि आप सब ने मई 2024 से लेकर आज तक सपोर्ट किया। मैं वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। उम्मीद है इस मनसब के बाद भी आपसे ताल्लुक रहेगा। मुझे वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर से कोई गिला शिकवा नहीं, कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से इस्तीफा दिया है। आजाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर सदर आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर का अहम मुशावरती इजलास आज ऐवान सदर में तलब कर लिया। अदम एतमाद की तहरीक और हुकूमत साजी पर मुशावरत की जाएगी। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची खत्म, मुकम्मल डिजिटलाइजेशन करने का फैसला कर लिया गया। 38 इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजों पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। 5 बड़ी रोड्स तामीर और मुरम्मत और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराक कार की मंजूरी। प्राइवेट इदारे सड़कों की तामीर और मुरम्मत और बहाली के जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का नई बनने वाली तमाम रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 93 किलोमीटर तवील मुल्तान विहाड़ी रोड को पंजाब की पहली डस्ट फ्री सड़क बनाया जाएगा। मरी की तमाम रोड्स की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। चकवाल और साहिवाल की बेशतर सड़कों की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। सरकारी खरीदारी और ठेकों में करप्शन की रोकथाम के लिए IMF की शराइत। ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर अमल दरामद में पंजाब बाजी ले गया। पंजाब में ई-पैड पर सबसे ज्यादा काम किया गया। ज़राए के मुताबिक 90% महकमों में ई-पैड सिस्टम नाफिज। वफाकी हुकूमत के 60% इदारे ई-पैड इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध 25%। खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 16 महकमों में ई-पैड का इस्तेमाल शुरू हुआ। बलूचिस्तान में ई-पैड का इस्तेमाल नहीं हो रहा। माफिया को लगाम देने के लिए ई-पैड का इस्तेमाल शुरू किया गया। PTI के कायमा कमेटियों से इस्तीफों पर सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू खुलकर सामने आ गए। सैफुल्लाह अब्रू का कहना है कि इस्तीफा देकर बानी चेयरमैन के बड़े मुखालिफिन अलीम खान और ऑन चौधरी को खुला रास्ता नहीं दे सकता। जिसको मेरे साथ इख्तिलाफ है वो बानी चेयरमैन से राबता करे। शोकाज मिलने पर जवाब बानी तक जवाब पहुंचाऊंगा। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से किसी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। चौक एहतजाज के सलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म।